स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़की जिसका नाम ग्रीटा है, वो एक बच्चे की देखभाल के लिए जाती है। लेकिन वो घर जाकर देखती है कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक डॉल है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्रीटा अपने बॉयफ्रेंड की परेशानियों से बचने के लिए उसने एक बड़े परिवार में आया बनने का निर्णय लिया। जब वो घर पहुंची तो उसे ड्राइवर ने उसे बताया कि घर के मालिक बाहर गए हैं, उसे लिविंग रूम में इंतजार करना होगा। जैसे ही ग्रीटा अंदर गई तो उसने देखा कि घर बहुत साफ है, इसलिए उसने शिष्टता से अपने जूते वहीं उतार दिए। जैसे ही वह आगे बढ़ी तो उसे ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि ऊपर कोई है, तो वह ऊपर देखने गई। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने घर के मालिक परिवार की एक तस्वीर देखी। तब उसे फिर से आवाज सुनाई दी। वह जाकर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। तभी उसे पास का बेडरूम का दरवाजा खुला दिखाई देता है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि मेज पर बहुत सारे खिलौने पड़े थे। ग्रीटा एक खिलौना उठाकर देखने लगी। तभी अचानक एक आदमी ने पीछे से आवाज लगाई। आवाज से डरकर उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है। आदमी यह देखकर तुरंत माफी मांगता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आदमी का नाम मैल्कम है। वह एक किराने की दुकान का मालिक है और वह हर हफ्ते एक आता है और कुछ खाने पीने की चीजें यहाँ डिलीवर करता है। इन सब बातों के बाद दोनों किचन में सामान रखने लगते हैं और तभी मैल्कम ने कहा कि उसे थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या आती है और वो उसकी मुंह वाली च्युइंगम से देख सकता है कि वह यहाँ क्यों आई है। ग्रीटा पहले थोड़ी शक में थी, फिर भी उसने च्युइंगम उसे दे दी। मैल्कम ने च्युइंगम को देखकर बताया कि ग्रीटा यहाँ किसी से बचने के लिए आई है। यह सुनकर उसका चेहरा बदल गया और उसने च्युइंगम उठाकर पीछे के कूड़ेदान में फेंक दी। इसके बाद ग्रीटा ने मैल्कम से घर के मालिक के बेटे के बारे में पूछा। ये बात सुन वो हिचकिचाने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे समझाए। और तभी उनकी बातचीत के दौरान एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। उसने देखा कि ग्रीटा ने जूते नहीं पहने थे, तो बूढ़ी औरत ने उसे जूते पहनने को कहा। लेकिन जब ग्रीटा सामान के पास पहुंची तो उसने देखा कि जूते गायब हो चुके थे। बूढ़ी औरत ने देखकर कहा, यह शायद उसके बेटे ने मजाक में ऐसा किया होगा। शुक्र है कि उसके पास दूसरे जूते थे जिन्हें पहनकर दोनों ऊपर की ओर गए। लेकिन जब वह ऊपर गई तो उसने पाया कि वे जिसको अपना बेटा मानते थे वो वास्तव में एक डॉल है। ग्रीटा को भले ही यह बहुत मजाकिया लगा, लेकिन जब उसने देखा कि पति पत्नी कितने गंभीर दिख रहे हैं तो उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई। इसके बाद पति पत्नी ने ग्रीटा को अपने बेटे से परिचित कराना शुरू किया और माता पिता ने इसका नाम ब्रह्मस बताया। ग्रीटा यह देख समझदारी से ब्रह्मस से हाथ मिलाती है, क्योंकि वो यहाँ इसी का ख्याल रखने यहाँ आई थी। फिर बूढ़ी औरत ने ग्रीटा को कुछ बातें समझाई। उसने कहा कि उन्होंने पहले कई बार लड़कियों को बुलाया था, लेकिन उनके बेटे को कोई पसंद नहीं आई। फिर दोनों बेडरूम में पहुंचे। उसने ग्रीटा से कहा कि वो रोज सुबह 7 बजे ब्रह्मस को जगाएं और उसे कपड़े पहनाएं। और ब्रह्मस को म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है। वह चाहता था कि ग्रीटा उसे रोज एक बार संगीत सुनाए। अगले सीन में ग्रीटा बूढ़े आदमी के साथ थी। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि घर की सुरक्षा के लिए उसको समय समय पर चूहेदानी की जांच करनी होगी। इसके बाद बूढ़े आदमी ने उसे कुछ दिल की बातें की। उन्होंने कहा कि भले ही उनका बेटा असामान्य लगता है, लेकिन उन्हें हमेशा विश्वास रहा कि उनका बच्चा अब भी यहीं है और हमेशा उनके पास है। अगली रात जब दोनों बेटे से बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ग्रीटा दरवाजे पर खड़ी है, तो उन्होंने पहले दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद महिला बाहर आई और उसने कहा कि उनके बेटे को वो पसंद है और उसने तुम्हें चुना है। यह सुनकर ग्रीटा चौंक गई और खुश भी हुई, लेकिन उसे अभी भी कुछ अजीब लग रहा था और वह लगातार डॉल को देखती रही। कुछ देर बाद ग्रीटा ने लैंडलाइन से अपनी सहेली को फोन किया। उसने कहा कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। जब दोनों बातें शेयर कर रहे थे तो सहेली ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कोल उसे लगातार खोज रहा है। ये सुनकर वो चौंक गई और उसने अपनी सहेली को कहा कि वो उसे मेरे बारे में कुछ ना बताएं। अगले दिन दोनों मकान मालिक कहीं बाहर जाने वाले थे। बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि वे छुट्टी पर बाहर जा रहे हैं और अब उसे उनके बेटे की देखभाल करनी होगी। इसके तुरंत बाद मालिक ने नियमों की एक सूची निकाली और कहा कि उसे इन नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि उनका बेटा एक खास बच्चा है। थोड़ी देर में दोनों निकलने के लिए तैयार हो गए और बताया कि उसकी सैलरी उसे मैल्कम के दवारा मिल जाएगी। और उन्होंने लड़की से यह भी कहा कि अगर वह ब्रह्मस के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन अगर वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी
तो अच्छा नहीं होगा। उन्हें डर था कि कहीं वो डर ना जाए, इसलिए उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सब कहकर दोनों अनिच्छा से चले गए। जब ग्रीटा वापस घर के अंदर लौटी तो उसने सोचा कि यह केवल एक बेकार खिलौना ही तो है। उसने इसे कुर्सी पर रख दिया क्योंकि उसको यह बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए उसने पास के कपड़े से इसे ढक दिया। पता नहीं कब अचानक ग्रीटा कुर्सी पर बैठी सो गई, लेकिन जब वो जागी तो रात हो चुकी थी। लेकिन जब उसने फिर से डॉल को देखा तो पाया कि उसके ऊपर का कपड़ा नीचे गिरा पड़ा था। इसके बाद ग्रीटा ने गुस्से में उसे उठाकर दूसरी कुर्सी पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब वो सो रही थी तब अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने मोमबत्ती उठाकर नीचे जाना शुरू किया। तभी उसने सुना वह आवाज नीचे से आ रही थी। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वह पेंटिंग के पास जाकर उसे देखने लगी। जब वो इसे ध्यान से देख रही थी, अचानक किसी ने उसका गला पकड़ लिया और इसके बाद वह जाग गई। यह सिर्फ एक सपना था। जाहिर है वो बहुत डर गई थी। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसने फिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। फिर उसने कमरे में जाकर डॉल की ओर देखा कि डॉल की आंखों से आंसू बह रहा था। उसने हाथ से छुआ और महसूस किया कि यह बहुत अजीब बात थी। तभी एक बूंद पानी टपकी। उसने ऊपर देखा तो पता चला कि असल में छत से पानी टपक रहा था। फिर ग्रीटा ने डॉल को उठाकर बिस्तर पर रख दिया। अगले दिन जब मेलकम ग्रीटा को सैलरी देने आया तब ग्रीटा ने मेलकम से उस डॉल के बारे में कुछ सवाल पूछे। तभी उसने बताया कि असल में 20 साल पहले ब्रह्मस की मृत्यु हो गई थी। अजीब बात यह है कि उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद वह खिलौना रहस्यमय तरीके से उनके माता पिता को मिला। ये सब बताने के बाद उसने सोचा कि ग्रीटा अकेली बोर हो जाती होगी, इसलिए उसने कहा कि वो उसे शहर घुमाने ले जाएगा और उसने यह भी वादा किया कि वह मकान मालिक को इसके बारे में नहीं बताएगा। ग्रीटा यह सुनते ही खुशी खुशी हाँ करती है। उसने सोचा कि जब बाहर जाना है तो सबसे पहले नहाकर कपड़े बदलने चाहिए। जब ग्रीटा नहा रही थी तो अजीब बात हुई। उसके कपड़े अपने आप नीचे गिर गए और उसका हार भी गायब हो गया। और जब ग्रीटा ने आईने में देखा तो पाया कि उसके बाल पहले से छोटे हो गए हैं। फिर उसे पता चला कि उसके कपड़े और हार भी गायब है। उसको लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए जांच करने बाहर गई। जब वो लिविंग रूम पहुंची तो उसने देखा कि अटारी की सीढ़ियां अपने आप खुली पड़ी थीं। यह देखकर ग्रीटा ने पास से हथियार उठाया और ऊपर चली गई। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची तो सीढ़ियां अपने आप बंद हो गईं और चाहे जितना भी कोशिश करे वह सीढ़ी नहीं खुल रही थी। उसको अचानक एक उपाय सूझा। उसे याद आया कि नीचे मेलकम उसका इंतजार कर रहा है। उसने हथियार उठाया और शोर मचाने की कोशिश की ताकि वो उसका ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन उसे कोई शोर नहीं सुना और वो वहां से चला गया। इसके बाद वो आस-पास की चीजें को देखने लगी, लेकिन अचानक उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो डरकर संतुलन खो बैठी और गिरकर बेहोश हो गई। अगले दिन जब ग्रीटा जागी तो उसने देखा कि वह आदमी नहीं बल्कि सिर्फ एक कपड़ों का स्टैंड था। उसने नीचे देखा तो उसे एक फोटो एल्बम मिली जिसमें सभी बेटे ब्रह्मस की तस्वीरें थीं। जैसे ही वो तस्वीरों को ध्यान से देख रही थी तभी वह सीढ़ी फिर से खुल गई। वो एकदम चौंक गई। कुछ समय के बाद उसने मेलकम को घर बुलाया। दोनों ये देख आश्चर्यचकित थे। तभी लड़का अचानक गलती से सीढ़ियों से टकरा गया, जिससे सीढ़ियां अपने आप बंद हो गई। दोनों ने सोचा यहां रखरखाव की कमी के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसके कपड़े गायब हो गए थे, इसलिए उसे लगा कि यहां कोई और है। उसने मेलकम को कहा कि वह उसके साथ रुके। फिर उसने मेलकम से डॉल के बारे में पूछा। उसने बताया कि उनके छोटे शहर में 2 तरह की बातें मशहूर हैं। एक तो यह है कि इतना प्यारा बच्चा इतनी कम उम्र में दुनिया से चला गया, और दूसरी यह कि वह तो एक अजीब बच्चा था और उसका स्वभाव बहुत अजीब था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब उन्हें यह नहीं पता था कि उनके द्वारा कही गई हर बात को वो डॉल साफ साफ सुन रहा था। कुछ देर बाद जब ग्रीटा बाथरूम में थी तभी उसके पीछे से कोई तेजी से गुजरा। उसे कुछ गलत महसूस हुआ। फिर वह डॉल के कमरे में गई। वहां कमरे में सब बिखरा हुआ था। फिर ग्रीटा डॉल के पास गई। उसे लगा कि वो डॉल उसे अजीब तरह से देख रही है, इसलिए उसने डॉल का चेहरा दूसरी ओर किया। लेकिन अचानक डॉल का सिर घुमा और उसका चेहरा बदल गया। असल में वह फिर से एक सपना था। अपनी भावनाएं शांत करने के बाद वो बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि जो जूते पहले गायब हो गए थे वे अचानक दरवाजे पर उसके सामने थे। फिर ग्रीटा उस डॉल के कमरे की ओर गई। वहां उसने देखा डॉल बिस्तर पर बैठी हुई थी और पास में पहले मालिक द्वारा बताए नियमों वाला पत्र पड़ा था। यहां देखा जा सकता था
कि ग्रीटा ने पहले से ही कई नियम तोड़ दिए थे। ये देख वो डर गई और कमरे में भागी। लेकिन तभी अचानक फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया। फोन से एक छोटे बच्चों की आवाज आई जो उसका नाम पुकार रहा था, जिससे उसने डर के मारे फोन को एक तरफ फेंक दिया। ग्रीटा के संभलने से पहले दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर कुछ रखा हो। लड़की ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और उसने देखा कि एक प्लेट में सैंडविच पड़े थे। इस समय उसने समझा कि उस डॉल का कोई गलत इरादा नहीं था। इसके बाद ग्रीटा डॉल के पास आई और उसने पहले से तय नियमों का लेटर देखा तो समझा कि डॉल ने जो कुछ भी किया वह सब नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करने के लिए था। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि घर के दोनों मालिक एक एक पत्थर उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे। असल में इस बार वे छुट्टी मनाने नहीं बल्कि खुद को मारने आए थे। इसके बाद दोनों हाथ में हाथ डालकर धीरे धीरे समुद्र में चले जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने ग्रीटा के लिए एक पत्र भी लिखा था। अंत में दोनों समुद्र के नीचे डूब जाते हैं और सांस लेना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रीटा ने हर दिन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। जब मैल्कम घर सामान देने आया तो देखता है कि ग्रीटा पहले से एक अलग इंसान बन चुकी है। मैल्कम ने जब उस चिट्ठी के बारे में बताया तो उसने कहा कि वह चिट्ठी को वहीं छोड़कर जा सकता है। मैल्कम के जाने के बाद ग्रीटा ने डॉल को देखा और वह चाहती थी कि डॉल उससे बातें करे, लेकिन वो डॉल चुपचाप रही। जैसे ही ग्रीटा खाने को कूड़ेदान में फेंकने गई तभी अचानक डॉल गायब हो गई। वह आगे बढ़कर देखती है तो पाती है कि वो डॉल एक कोने में बैठी थी। थोड़ी देर बाद ग्रीटा ने मैल्कम को बुलाया। वह मैल्कम को साबित करना चाहती थी कि शायद यह डॉल जीवित है। फिर वे डॉल के कमरे में गई। ग्रीटा ने पहले डॉल को जमीन पर रखा और फिर एक चौक लेकर उसके चारों ओर घेरा खींचा। फिर वे डॉल के बेडरूम से बाहर गए और दीवार को कुछ देर खटखटाया। इसके बाद अंदर से आवाज आई। मैल्कम को यह बहुत अजीब लगा। जब दोनों ने दरवाजा खोला तो देखा कि डॉल अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। ग्रीटा खुशी से गले मिलती है, लेकिन डॉल दरवाजे के पीछे से उन्हें देख रही थी। बात समझ आने के बाद दोनों बाहर टहलने जाते हैं। तभी ग्रीटा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड कोल की बात मैल्कम को बताती है। उसने कहा कि कोल उसके साथ हमेशा लड़ाई करता रहता था, पर जब वो मां बनने वाली थी तो कोल ने कहा कि वह बदल जाएगा, लेकिन वो फिर से वही पुरानी आदतें में लौट आता था, जिससे अंततः ग्रीरा का गर्भपात हो गया। मैल्कम ने यह सुनकर उसका हौसला बढ़ाया और फिर उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अगली रात मैल्कम ने ग्रीटा को यहां से जाने के लिए समझाया, लेकिन ग्रीटा एक जिम्मेदार लड़की थी और अपना काम छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर मैल्कम ने उसको डॉल की कुछ बातें बताई। उसने कहा कि पहले एक छोटी लड़की थी जो अक्सर ब्रह्मस के पास खेलने आती थी, लेकिन ब्रह्मस के जन्मदिन पर जब वह बाहर गई तो वो वापस घर नहीं लौटी। आखिरकार जंगल में उस लड़की की लाश मिली और उसकी खोपड़ी भी फूटी हुई थी। पुलिस ने ब्रह्मस के माता पिता को बुलाया, लेकिन घर वापस आने के बाद देखा कि बेटे ब्रह्मस के कमरे में भयंकर आग लग चुकी थी, जिससे वो जिंदा जल गया और लड़की की हत्या करने वाले अपराधी का भी पता नहीं चला। मैल्कम का मानना था कि मालिक का बेटा ब्रह्मस ही हत्यारा है। इसके बावजूद मैल्कम के इतना कुछ कहने के बाद भी ग्रीटा नहीं जाना चाहती थी। मैल्कम के जाने के बाद ग्रीटा फिर से अटारी में गई। उसने वहां पड़ी फोटो एल्बम उठाई और उसे देखने लगी। एल्बम में सचमुच एक छोटी लड़की की तस्वीरें थीं। इससे पता चलता है कि मैल्कम ने उसे झूठ नहीं बोला। फिर अगले दिन जब लड़की ने डॉल को घुमाने ले गई तो उसने सुना कि कोई लिविंग रूम में है। उसने सोचा कि यह मैल्कम है, पर जब उसने अंदर देखा तो पाया कि वहां तो उसका पुराना बॉयफ्रेंड कोल था। रात के खाने के समय कोल ने उसको उसके साथ घर लौटने के लिए मनाया और यहां तक कि उसने टिकट भी बुक कर लिया था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मैल्कम सामान डिलीवर करने आया और उसने तुरंत कोल को पहचान लिया। फिर मैल्कम ने बहाना बनाया और ग्रीटा को बाहर बुलाया। दोनों ने मिलकर सोचा कि कैसे कोल को बाहर निकाला जाए, लेकिन अचानक कोल वहां आ गया। ये देखते ही मैल्कम को मजबूरन वहां से जाना पड़ा। कोल भी मूर्ख नहीं था। उसने एक ही नजर में देख लिया कुछ गड़बड़ है। जब मैल्कम घर से चला गया तो कोल ने उसे धमकी दी कि चाहे वो कहीं भी जाए वह उसे ढूंढ ही लेगा, और फिर उसने कल अपना सामान पैक करके साथ चलने को कहा। ग्रीटा सिर्फ बेबस होकर डॉल को देख सकती थी। फिर डॉल से कहती है कि वह चाहती है कि डॉल उसकी मदद करे। अगले सीन में मैल्कम कार में सोया दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अजीब बात हुई। कोल के चेहरे पर कुछ खून की बूंदें गिरी। फिर उसने गुस्से से ग्रीटा को पुकारा। तभी ग्रीटा ने उठकर देखा कि डॉल गायब है। वो बाहर गई ही थी कि उसे कोल ने एक तरफ खींच लिया।
और कांच पर गेट आउट लिखा हुआ था। कोल ये देख बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि यह ग्रीटा ने ही किया है। तभी ग्रीटा ने ब्रह्मस को देखा और स्थिति सही न देख उसने डॉल को उठा लिया। कोल भी मानता था कि यह शायद उस डॉल का काम है, इसलिए उसने ग्रीटा से डॉल को उसे सौंपने को कहा। दोनों के बीच कुछ संघर्ष के बाद कोल ने उसे को छीन लिया। मेलकम भी सही समय पर वहां आ गया और कोल को बाहर जाने को कहा, लेकिन कोल बहुत गुस्से में था, जिसके कारण उसने डॉल को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे डॉल तुरंत टूटकर बिखर गई। तभी अचानक ऊपर से अजीब आवाज सी आई। जब सब लोग हैरान थे तो कोल ने पाया कि वह आवाज आईने से आ रही है। अचानक किसी ने आईना तोड़ दिया। आईने के अंदर एक गुप्त रास्ता था। तभी वहां से एक मास्क वाला आदमी धीरे धीरे अंदर से निकल आया। मेलकम ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह व्यक्ति ब्रह्मस था, जो घर के मालिक का बेटा था। ब्रह्मस का लक्ष्य स्पष्ट था। उसने कोल को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। फिर उसने खिलौने के टुकड़े को उठाकर सीधे कोल की गर्दन में घुसा दिया। फिर ब्रह्मस ने लड़की को पकड़ लिया। तभी मेलकम वहां समय पर आ गया और उसे डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर मेलकम ने ग्रीटा को उठाया और दोनों बाहर की ओर भागे। वे कमरे में पहुंचे तब ग्रीटा ने अनजाने में एक गुप्त रास्ता खोज निकाला। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। ब्रह्मस ने उनका पीछा किया। जब वे गुप्त रास्ते में गए तो उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। मेलकम को तुरंत पता चल गया कि वो डॉल तो हमेशा से उसका नकली रूप था। दोनों ने बिस्तर पर देखा कि पहले गायब हुई सभी चीजें यहीं मौजूद थीं। फिर उसने मेज पर एक चिट्ठी देखी, जिसे पढ़ने के बाद ही वह समझ पाई कि मकान मालिकों ने बिना उसकी सहमति के उसे ब्रह्मस के साथ तय कर दिया था। यह देख उसने फिर से मेलकम को खींचा और भागने लगी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े तभी अचानक वहां ब्रह्मस पहुंच गया। मेलकम ने उसे एक लात मारकर वहीं बेहोश कर दिया। जब दोनों आगे बढ़े तो देखा कि आगे का दरवाजा बंद था। ग्रीटा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी ग्रीटा को समय देने के लिए मेलकम ने अकेले ही उसका सामना करने का फैसला किया, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। जल्द ही उसने ब्रह्मस ने मेलकम को बेहोश कर दिया। जब ब्रह्मस लड़की की ओर बढ़ा तो उसी समय पर ही वो दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली तो ब्रह्मस ने उसे चेतावनी दी कि अगर तुम यहां से बचकर भाग गई तो निश्चित रूप से वो मेलकम को मार डालेगा। ग्रीटा थोड़ी दूर भागी, लेकिन उसने मेलकम को बचाने के लिए वापस लौटने का फैसला किया। घर में दाखिल होने के बाद पहले उसने एक पेचकस ढूंढा और फिर आगे चलते चलते उसने ब्रह्मस को देखा। उसको देख ग्रीटा ने जल्दी से पेचकस को अपनी जेब में डाल लिया। ब्रह्मस उसके पास आया और उसका ग्रीटा को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अचानक ग्रीटा ने जोर से डांटे हुए उसे बेडरूम में जाकर सोने का आदेश दिया। उसने ग्रीटा की आज्ञा मानी और चादर ओढ़कर लेट गया। जब ग्रीटा वहां से जाने वाली थी तभी उसका हाथ पकड़ लिया और तभी मौका देख उसने पहले किस करने का नाटक किया और दूसरे हाथ से पेचकस उठाया और पेचकस उसकी छाती पर मार दिया। तभी दर्द से कराहते हुए ब्रह्मस ने ग्रीटा को 10 मीटर दूर धकेल दिया। फिर उठकर पूरी ताकत से ग्रीटा की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही ग्रीटा मरने के करीब थी, ग्रीटा ने फिर से उस स्क्रूड्राइवर को पकड़कर और अंदर धकेल दिया। ब्रह्मस फिर दर्द के कारण सीधे जमीन पर गिर गया। असल में ब्रह्मस आग लगने से भी नहीं मरा था, बल्कि उसके पूरे शरीर पर जलने के कई निशान थे। ब्रह्मस को दर्द में देख ग्रीटा वहां से भाग जाती है। फिर ग्रीटा ने मेलकम को ढूंढा और उसे पता चला कि मेलकम अभी भी जिंदा है। इसके बाद ग्रीटा ने मेलकम को गाड़ी में बिठाया और दोनों इस जगह से भाग गए। इसके बाद अंत में दिखाया जाता है कि ब्रह्मस अभी भी मरा नहीं था, बल्कि अकेला घर में बैठकर उस टूटे हुए खिलौने को जोड़ रहा था। ये सब देख ऐसा लगता है कि ब्रह्मस का दिल भी उस खिलौने जैसा ही था। चाहे जितनी बार भी जोड़ लो, हमेशा दरारें रहती थीं। इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।